आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 21 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। कोविड महामारी के बीच चुनाव किस तरह होंगे और नामांकन से लेकर वोटिंग के दिन तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह होगा, इसके लिए चुनाव आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को गाइडलाइंस जारी करते हुए संकेत दिया कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। हालांकि आयोग ने 65 साल के बुजुर्ग को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का आदेश विपक्षी दलों के विरोध के कारण वापस ले लिया है। सूत्रों के अनुसार राज्य में इस बार विधानसभा चुनाव अधिकतम 1 या 2 चरणों में हो सकते हैं। आमतौर पर वहां 5 चरणों में चुनाव होते थे। राज्य में नए विधानसभा का गठन 28 नवंबर से पहले हर हाल में होना है। यदि इस सीमा के अंदर चुनाव नहीं होता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश के 26 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार राजनीतिक दल रैली, रोड शो या घर घर जनसंपर्क अभियान कर सकेंगे, लेकिन इन सभी में कोरोना को देखते हुए कड़े नियमों का पालन करना होगा। आइए अब बताते हैं कि चुनाव आयोग के अनुसार किस तरह होंगे चुनाव। इसमें ऑनलाइन नॉमिनेशन होगा। जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालांकि सशरीर नामांकन का भी विकल्प होगा, लेकिन इसके लिए केवल 2 लोग साथ जा सकेंगे। अधिकतम 2 गाड़ी ले जा सकते हैं साथ में। इसके अलावा जनसंपर्क अभियान में घर घर अधिकतम 5 लोगों को अनुमति होगी। होम मिनिस्ट्री कोविड सुरक्षा से जुड़े मानक को पूरा करने पर रैली या रोड शो जैसे आयोजन को अनुमति देगी। साथ ही पब्लिक रैली सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी। कितने लोग आएंगे इसकी जानकारी भी पूर्व में ही तय हो जाएगी। इसमें निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। वोटिंग से पहले वोटर्स को दस्ताने दिए जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1000 वोटर ही होंगे। बूथ पर सैनिटाइजर होगा। इसे चुनाव से 72 घंटे पहले लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। अगर किसी वोटर का तापमान अधिक दिखता है तो उसे सबसे अंत में वोट देने के लिए बुलाया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों को कोविड से बचाव के लिए किट दिया जाएगा। वोटों की गिनती के दिन एक हॉल में अधिकतम 7 टेबल लगा सकेंगे। पंजाब सरकार के बाद हरियाणा की सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि अब राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह फैसला कोरोना के मामलों को देखते हुए लिया गया है। अनिल विज ने यह भी बताया कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दफ्तर और दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु को इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। 33 वर्षीय रोहित शर्मा खेल रत्न पाने वाले केवल चौथे क्रिकेटर होंगे। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, हाल में संन्यास लेने वाले महेंद्र सिंह धोनी और वर्तमान कप्तान विराट कोहली यह सम्मान हासिल कर चुके हैं। सचिन तेंदुलकर पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्हें 1998 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में और विराट कोहली को 2018 में भारोत्तोलक मीराबाई चानू के साथ यह पुरस्कार मिला था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत इस साल के आखिरी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन हासिल कर लेगा। देश में बनी और ट्रायल से गुजर रही दोनों कोरोना वैक्सीन 2020 के अंत तक उपलब्ध हो सकती है। यह दावा है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक की बनाई वैक्सीन साल के आखिर तक उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम 2021 के पहली तिमाही में वैक्सीन इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक दुनिया भर में वैक्सीन ट्रायल को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले से ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है।
ताकि बाजार तक उसके पहुंचने का समय कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि बाकी दोनों टीकों को बनाने और बाजार में उतारने में कम से कम 1 महीने का और वक्त लग सकता है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के संबंध में सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि उसने भारत में ह्यूमन ट्रायल आरंभ कर दिया है। एस्ट्राजेनेका की यह वैक्सीन साल के आखिर तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। कोवैक्सीन के संबंध में बताया जा रहा है कि हैदराबाद की भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का ट्रायल भी 2 हफ्ते पहले आरंभ हो चुका है। यह वैक्सीन भी साल के अंत तक तैयार हो सकती है। जायकोव डी के संबंध में बताया गया है कि जाइडस कैडिला ने भी इंसानों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल आरंभ कर दिया है। कुछ महीनों में ट्रायल पूरा हो सकता है। कोरोना वायरस ने देश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस नुकसान की सबसे ज्यादा मार छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों पर पड़ी है। हालांकि इस मुश्किल समय में भी व्यवसायियों के संघर्ष और इस आर्थिक आपदा से उबरने की हजारों कहानियां सामने आई हैं। ऐसा ही कुछ गुजरात के अहमदाबाद में भी देखने को मिला। यहाँ एक टूर ऑपरेटर ने काम ठप होने पर कमाई का दूसरा रास्ता निकाल लिया। गुजरात के अहमदाबाद में टूर ऑपरेशन का काम करने वाले अजय मोदी ने अपने ऑफिस में गुजराती नमकीन बिस्किट बेचने की दुकान खोल ली है। उन्होंने ऐसा अपने स्टाफ को सपोर्ट करने के लिए किया है। अजय मोदी ने बताया कि कोविड-19 में हमारा बिजनेस पूरी तरह प्रभावित हुआ। ऐसे में हमने अपने ऑफिस में ही गुजराती स्नैक स्टोर खोल लिया। हमें पहले से ही नमकीन व्यापार की जानकारी थी, उसी का उपयोग हमने इस आपदा की घड़ी में किया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना महामारी की वजह से इस बार महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार गणेशोत्सव की रौनक काफी फीकी दिख रही है। इसका सीधा असर बाजारों पर भी पड़ रहा है, जहां मंदी की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं। इस बार चीनी सामानों का बहिष्कार ग्राहकों और दुकानदारों ने किया है। नासिक में दुकानदारों ने पूर्ण रूप से चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार कोरोना की वजह से खरीदारी के लिए ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में हर साल गणेशोत्सव बेहद ही भव्य तरीके से मनाया जाता था। कोरोना काल की वजह से यह आयोजन इस बार सरकारी आदेश के अनुसार बेहद ही सादगी पूर्ण तरीके से मनाया जाने वाला है। बाजार में हर साल चीनी सामानों की काफी डिमांड भी रहती थी, लेकिन इस बार ग्राहकों ने इन सामानों को पूछा भी नहीं। पिछले साल के 30 से 40% उत्पाद अभी भी दुकानदारों के पास पड़े हुए हैं, जिन्हें कोई भी ग्राहक इस वर्ष कम पैसों में भी खरीदने को तैयार नहीं दिख रहा है। बाजार की स्थिति यह है कि ग्राहकों के न आने से छोटे व्यापारी भी काफी परेशान हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सरकार पर शुक्रवार को एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए राज्यपाल ने कहा है कि जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि पैनल में टॉप ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, जिनकी साख कम है। उन्होंने कहा कि केवल स्वतंत्र जांच से यह पता लगाया जा सकता है कि पैसा कहां से कहां गया और किन्हें अनुचित लाभ दिया गया। पैनल की अगुवाई गृह सचिव अल्पन बंदोपाध्याय कर रहे हैं। चीन और नेपाल के बीच माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने को लेकर एक समझौता हुआ है। इस समझौते से भारत में चिंता का माहौल है। दरअसल भारत की चिंता इस समझौते के एक क्लॉज को लेकर है, जिसमें कहा गया है कि बीजिंग और काठमांडू संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट के सर्वे, मैपिंग और जियो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पर सहयोग करेंगे। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट की जानकारियों को साझा करने के लिए दोनों देशों में केंद्र बिंदु बनाए जाएंगे। दरअसल इस समझौते को नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल अपने स्वाभिमान से जोड़कर देखता है और यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट के सर्वे और अन्य जानकारियों के लिए नेपाल का चीन के साथ समझौता होना भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है।
अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल का दौरा किया था। इस दौरान संयुक्त बयान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को फिर से मापने की बात कही गई थी। नेपाल के लिए माउंट एवरेस्ट आर्थिक तौर पर भी काफी अहम है। एवरेस्ट पर चढ़ाई का परमिट देने से ही नेपाल को हर साल $40 लाख की कमाई होती है। इसके अलावा पोर्टर, गाइड और पर्यटन जैसे क्षेत्र भी नेपाल में माउंट एवरेस्ट की वजह से काफी फल फूल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अब चीन नेपाल के साथ माउंट एवरेस्ट को लेकर एक MOU पर हस्ताक्षर करना चाहता है। नेपाल की मौजूदा KP ओली सरकार चीन समर्थक मानी जाती है और यही वजह है कि हाल के वर्षों में जहां नेपाल में चीन की मौजूदगी बढ़ी है, वहीं भारत के साथ नेपाल के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 29,40,442 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 6,94,745 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 21,89,785 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 55,375 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद 10,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,62,491 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में 87,803 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 82,149 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 53,283, उत्तर प्रदेश में 47,785, पश्चिम बंगाल में 27,696, बिहार में 25,241, उड़ीसा में 23,698, असम में 22,708, तेलंगाना में 21,687, केरल में 18,124, राजस्थान में 14,961, गुजरात में 14,356, पंजाब में 13,830, दिल्ली में 11,426 और मध्य प्रदेश में 10,782 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 21 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार को ऑडियो बुलेटिन का अवकाश रहेगा, इसलिए रविवार 23 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं, ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है, लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे, वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।